अगर आप घर बनवाने जा रहे हैं तो एक पहले आपको निर्धारित करना है कि हमें मान लीजिए सीमेंट कौन सा लगाना है, गिट्टी कौन सी लगानी है, सरिया कौन सी लगानी है, ईंट कौन सी लगानी है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बजट बना लेते हैं। बजट बनाने के बाद जब मकान शुरू करते हैं तो वो लोग दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं। दूसरे के बहकावे का मतलब है कई लोग राय देने लगते हैं, उनको समझाने लगते हैं, तो वह मोटिवेट हो जाते हैं और उनके बहकावे में आकर के अपना बजट फेल कर देते हैं। तो कभी भी आपका मकान है, आपका पैसा है, 10 लोगों से राय सुनें, राय उनसे लें, लेकिन जो आपका बजट है उसी अनुसार आप अपने घर का काम कराएं। जैसे मान लीजिए आपको छत लगवाना है तो छत में सरिया आप कौन सा लगाना है, आप लोकल का बजट बनाए हैं और आप कोई राय दे करके आपको ब्रांड लगवा देता है तो वहाँ बजट फेल हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपको छत में पाइप डालना है, इलेक्ट्रिक पाइप, तो मान लीजिए आपका एक पाइप से काम चल जाएगा, 2 पाइप से काम चल जाएगा, लेकिन वहाँ इतने पाइप पड़ जाते हैं, लोग राय देने लगते हैं कि लाइट लगवा लीजिए, ये लगवा लीजिए, वो लगवा लीजिए, तो वहाँ आपका बजट फेल हो जाता है। तो ऐसे ऐसे हर जगह बजट आपका बढ़ता जाता है और लास्ट में आप फेल हो जाते हैं। मान लीजिए आपको ईंट लगाना है, आप ईंट मान के ले आप कम पैसे वाला लगा रहे हैं, तो कोई अगर आकर राय देता है कि आप इतना पैसा और बढ़ा दें तो आपका ईंट 1 नंबर हो जाएगा। तो देखिए ईंट 1 नंबर 2 नंबर होता है, लेकिन ईंट बलुआ हो या मटियार हो, ईंट जैसे पका होना चाहिए। अगर ईंट पूरी तरह से पका है तो आपका मकान बहुत मजबूत होगा। वहीं मान लीजिए अगर ईंट अच्छी तरह से पका नहीं है तो आपका मकान मजबूत नहीं होगा। जैसे ईंट पका होने से आपके फ़ायदे होते हैं, आपके मकान में नुचरी नहीं लगेगा, आपका ईंटा अगर सीलन आएगा आपके मकान में, बार बार बाहरी दीवार भीगेगी तब भी वह ईंट आपका ख़राब नहीं होगा। तो कभी भी पका ईंटा का प्रयोग करें। और जैसे मान लीजिए आपको एक ईंट जो मिल रहा है 13,000 टाली मिल रहा है, एक मिल रहा है आपको 15,000, तो आप 13,000 अगर टाली ईंट लगाते हैं तो आपके 2,000 रुपया टाली बच जाता है। तो ऐसे ऐसे अगर आप बचाते हैं तो आपके जो मकान में आपका बन के तैयार हो जाता है। मान लीजिए आपको दीवार की जुड़ाई करना है तो जुड़ाई के लिए आप अलग सीमेंट रख सकते हैं, कॉलम के लिए अलग से सीमेंट रख सकते हैं। जहाँ सरिया का काम आता है वहाँ आपको अलग सीमेंट लगाना है, जहाँ चुनाई का काम करना है वहाँ आपको अलग से सीमेंट लगाना है। तो इस हिसाब से आप सीमेंट में पैसा बचा सकते हैं। और रही बात आप छत की ढलाई कर रहे हैं तो छत की ढलाई मान लीजिए आप ज़्यादा महंगी गिट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। मान लीजिए जब आप छत की ढलाई करते हैं तो छत की ढलाई में सबसे जो छत की मेन जो भूमिका होती है 2 चीज़ होती है। बालू की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। बालू की क्वालिटी अच्छी का मतलब यह नहीं कि जैसे बालू में जो मिट्टी का मात्रा नहीं होना चाहिए। बालू मोटा दाना हो या पतला दाना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो उसमें खासियत है उसमें आपका मिट्टी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। आप गिट्टी कोई भी लगा सकते हैं, सस्ती लगा सकते हैं, महंगी लगा सकते हैं, लेकिन बालू आपको साफ़ सुथरा लगाना है। देखिए इलेक्ट्रिक पाइप मकान में लोग इतना अधिक डाल देते हैं, इतना अधिक पॉइंट लोग बनवा देते हैं, जो आपका मान लीजिए तार पड़ना है, मान लीजिए कम पैसे का आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपका तार 50,000 में काम चलना है लेकिन वहाँ 75,000 लग जाएगा। तो कभी भी आप अपने मकान बनवा रहे हैं तो विचलित न हो, निर्धर रहें कि हम इतना बजट में हमको मकान बनाना है। अगर राय लोग देते हैं तो राय सुन लीजिए और करना आपको है, मकान आपको बनवाना है
पैसा आपको खोजना है तो आप सतर्क रहें, सजग रहें, 10 लोगों से राय लें, 10 लोगों का राय सुनें, लेकिन जो आप घर बनवाएं अपने हिसाब से बनवाएं, अपने बजट के अनुसार बनवाएं। लोग जब आप मकान बनवाने जाते हैं तो 10 लोग सलाह देने चले जाते हैं और लास्ट में क्या होता है कि आपका बजट फेल हो जाता है, छत लग जाता है तो प्लास्टर नहीं हो पाता है, दीवार की जुड़ाई हो जाती है तो छत नहीं पड़ पाता है, तो आपका बजट जो डगमगा जाता है तो आप माइनस में आ जाते हैं। तो कभी भी आप मकान बनवाएं सोच समझ कर बनवाएं, राय सही लोगों से अगर लेना चाहते हैं तो सही लोगों से राय लें और खर्चीला आप अपने घर को न बनाएं। जो मटेरियल लगाएं सोच समझ कर लगाएं। तो ज़्यादा जो मकान बनने में खर्च आता है अलग से राय देने में ही आपका मकान फेल हो जाता है। आप महंगा चीज़ लगाने लगते हैं, आप उसमें अधिक आवश्यकता से अधिक आप व्यवस्था करने लगते हैं तो वहीं आपका मकान फेल हो जाता है। तो कभी भी आप एक कम बजट में सुंदर मकान बना सकते हैं और आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो कभी भी आप मकान बनाएं तो हमेशा बचत करें, लेकिन 2-3 पॉइंट पर आपको बचत नहीं करना है। आप अपने घर में जो बालू लगा रहे हैं वह बालू आपको शुद्ध लगाना है। अगर आप कॉलम पर मकान बना रहे हैं तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है।